दोस्तों बिहार पुलिस भर्ती को लेकर जो है एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब जो है नया नियम लागू कर दिया गया है। अब जो भी वैकेंसी आएगी उसमें जो है आपके दो एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करे जाएंगे। दो एग्ज़ाम वाला जो है नियम यहाँ पे लागू कर दिया गया है और निगेटिव मार्किंग भी आपका लागू कर दिया गया है। इसके अलावा अब आपको जो है OMR सीट का जो आंसर की होता है वो भी अब जारी होगा। ये सारे जो है बदलाव किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें आपको जो है ना पहले होता था कि फिजिकल के बेस पे आपका जो है मेरिट बनता था लास्ट में। पहले आप रिटन एग्जाम देते थे, रिटन जो है क्वालिफाइंग इन नेचर होता था। उसके बाद से आप फिजिकल दौड़ वगैरह करते थे, हाइट वगैरह हो, उसमें आपको जो मार्क्स मिलते थे उसके बेस पे सिलेक्शन होता था। लेकिन अब ये जो नियम है ये हटा दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको मैं नया नियमावली दिखाने वाला हूँ जिसमें हम आपको जो है दो एग्ज़ाम लागू होने के बारे में बात करेंगे। सिलेबस क्या रह सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न, मेरिट लिस्ट किस पे बनेगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो किस पे बनेगा, एग्जाम 1 पे बनेगा, एग्जाम 2 पे बनेगा। तो ये सारे बदलाव जो है अब जो भी बिहार पुलिस की भर्ती आएगी उसमें यहाँ पे जो है नया नियम लागू होने के पूरे प्रावधान यहाँ पे दिख रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं नियमावली के माध्यम से क्या बातें हो रही है और इसमें क्या जानकारी निकल कर आ रही है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। देखिए ये जो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार पुलिस ब्रांच नोटिफिकेशन है। आप यहाँ देखेंगे इसमें जो है आपको बताया गया कि जो बिहार पुलिस एक्ट है 2007 इस नियमावली के तहत जो है ये जानकारी यहाँ पे निकल कर रही है। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच जनरल क्लोज्ड कैडर में जो वैकेंसी आने वाली है उसको लेकर यहाँ पे जो देखते हैं ये जो है नया नियम जो यहाँ पे बदलाव किए गए हैं। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट यहाँ पे लिखा गया है कि दिस रूल शैल बी कॉल्ड बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल, यानी ये जो BPSB है यानी बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल की जो भर्ती होगी वो जो है नया रूल यहाँ पे कहलाएगा रूल 2024। यानी एक नया जो है रूल यहाँ पे लागू किया जा रहा है जिसका नाम हो जाएगा बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल जनरल क्लोज कैडर रूल 2024। अब ये जो है आपका टाइटल ये कहलाएगा। अब ये जो पूरे बिहार में ये जो है लागू होने वाला है, इट शैल कम इनटू फोर्स विथ इमीडिएट इफेक्ट, मतलब तुरंत जो है इफेक्ट से ये लागू हो जाएगा। ये लागू हो चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब यहाँ पे देखिए इसमें बताया गया है कि इसके जो पद रहते हैं वो क्या रहते हैं, तो कांस्टेबल रहते हैं, नॉन गैजेटेड रहते हैं, रिमार्क बेसिक ग्रेड रहता है। फिर आपका प्रमोशन होता है तो आप जो है हवलदार कहलाते हैं, नॉन गैजेटेड भी पोस्ट फॉर फर्स्ट प्रमोशन लेवल यहाँ पे रहता है। फिर आप हवलदार से बनते हैं क्या, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बनते हैं, तो इसमें आपका सेकेंड प्रमोशन लेवल होता है। तो ये इसको हम लोग हेड कांस्टेबल भी बोलते हैं अंग्रेजी में। कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल के बाद आप जो है ASI बन जाते हैं। तो ये आपका प्रमोशन रहता है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं। देखिए जब भी रूल्स आते हैं ना तो पूरे डिटेल में आपका जो रूल्स बनता है। अब यहाँ जो भी यहाँ पे रूल्स होंगे वो 1 अप्रैल को हमेशा जो है एवरी मंथ में यहाँ मतलब एवरी ईयर 1 अप्रैल को यहाँ पे जो है ये रूल्स वगैरह जो है कैलकुलेशन वगैरह जो भी वैकेंसी का एज होगा, निर्धारण जो भी एज होगा वो सब आपको जो है किया जाएगा। इसके अलावा जो कट ऑफ होगा वो सब ईयर के एवरी 1 अप्रैल को काउंट करे जाएंगे। जैसे होता है ना कि एज एज ऑन होता है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ कि 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर आपका जो है ये आपका जो भी वगैरह होगा रूल्स वो सब आपको रहने वाले हैं। इसकी वजह से देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसमें जो वैकेंसी होती है उसमें 12वीं पास जो है आपके रखे जाएंगे। यानी आपका जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2 12वीं होनी चाहिए। और जो एज आएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा जो है अलग अलग जो एज क्राइटेरिया होती है वो आपका यहाँ पे रहने वाला है, छूट वगैरह जो भी होता है। अब बात आती है रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होगा क्या कि रिटन एग्जाम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो 10th क्लास के मेट्रिकुलेशन स्तर का रहने वाला है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन का जो है यहाँ पे बोर्ड का जो है ये लोग इक्विवेलेंट लेवल रखे हुए हैं। और इन्होंने बताया कि देयर शैल बी 2 क्वेश्चन पेपर्स, मतलब इसमें आपके जो 2 क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर शैल बी 100 क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स, मतलब पहला जो क्वेश्चन पेपर होगा 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व यहाँ पे करने होंगे। देख रहे ना, इसकी वजह से आपको 90 मिनट समय मिलेंगे। यानी आपको पहले बहुत ज़्यादा समय मिलता था लेकिन अब मात्र आपको जो है 90 मिनट में यानी 1.5 आवर्स में आपको जो है सॉल्व कर देने हैं। सेकेंड क्वेश्चन पेपर शैल बी 100 क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स। इसके अलावा जो सेकेंड क्वेश्चन पेपर होगा वो भी जो आपका 100 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का होगा, उसमें भी आपको 90 मिनट, यानी एक ही दिन आपको जो है ना 2 पेपर का एग्जाम होगा। दोनों पेपर आपको सॉल्व करना है और दोनों पेपर में आपको जो है 90 यानी 3 घंटे का प्रॉपर एग्जाम होंगे। और देखिए यहाँ पे एक सही उत्तर के लिए एक सही अंक आपको दिए जाएंगे एंड 0.25 मार्क्स आपको जो है डिडक्ट करे जाएंगे अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं। पहले क्या था रिटन एग्जाम में आपका जो है निगेटिव मार्किंग हुआ करता था, निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ देखेंगे 0.25 मार्क्स जो आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पे
लगा दिया गया है। अब यहाँ देखेंगे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में किस किस जो है जगह से क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ देखिए आपका एग्जाम पैटर्न देखिए, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश ग्रामर, कंप्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन 30 मार्क्स के रहेंगे, देखिए यहाँ पे 50 और 30। और हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स के रहेंगे। इस तरह से आप देखेंगे तो 90 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। और यहाँ देखिए निगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पे भी जिक्र किया गया है। तो ये आपका पहला पेपर होगा। इसकी वजह से सेकेंड पेपर उसी दिन होगा, ये नहीं कि दूसरे दिन, नहीं, उसी दिन होगा जिस दिन आपका पहला पेपर होगा। अब यहाँ जनरल स्टडीज़ के देखेंगे, करंट अफेयर्स के 50 मार्क्स, जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स। मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। जनरल नॉलेज ऑफ बिहार से स्पेशल जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। और इसमें भी आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा 90 मिनट का। आपको यहाँ पे जो है 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यह देखिए यहाँ पे बोला गया कि जो मिनिमम यहाँ पे क्वालिफिकेशन है 30% है रिटन एग्जामिनेशन में, उसके बाद ही आपको जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा। लेकिन आपको अच्छा स्कोर करना होगा तभी आपको जो है पीईटी में आप जो है कॉल करे जाएंगे। यानी आपको ऑलमोस्ट 70%, 75%, 80% तक जो है आपको यहाँ पे लाना होगा। ये तो मिनिमम बस पासिंग मार्क्स है 30%, लेकिन इतना पे कट ऑफ थोड़े जाता है। आप सबको भी पता होगा, सरकार कहती है कि इतना मिनिमम परसेंटेज है क्वालिफाइंग परसेंटेज, लेकिन उतना होता नहीं है। उससे आपको कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर करना होता है, तभी आप मेरिट में बनते हैं और उसके बाद आप आगे का प्रोसेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स शैल बी सिलेक्टेड रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मतलब जो आपके रिटन एग्जाम में मार्क्स होंगे उसके बेस पे जो है ये लोग क्या करेंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नो मार्क्स शैल बी प्रिस्क्राइब फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसमें आपको कोई भी यहाँ पे मार्क्स वगैरह नहीं दिया जाएगा। जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, दौड़ वगैरह, हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह, बॉल फेंकना जो भी होता है, वो सब आपको जो है क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और इसका कोई आपको जो है मार्क्स वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं ना, ये आपके रूल्स हैं। क्या आप इस रूल से सेटिस्फाइड? अगर सेटिस्फाइड है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप बताइए, देखिए यहाँ पे ना अब पढ़ने वालों लड़कों की ही यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है। देख रहे हैं ना कितना अच्छा जो इन्होंने सिलेबस को बदला हुआ है। अब बात बहुत सारे लोग करेंगे कि जो 21,000 पद का जो वैकेंसी आया हुआ है, ऑलरेडी वो एग्ज़ाम रद्द हुआ, क्या उसमें भी ये रूल लागू हो सकता है? देखिए इससे कोई लेना देना नहीं है। जो नई वैकेंसी आएगी ना उसमें ये सारे रूल्स लागू होने के पूरे संभावना है। संभावना है क्या हो जाएगी। तो इससे जो 21,000 वाला जो रूल है ना, इसमें आपके नहीं लागू। इसका जिस तरह से एग्जाम होगा, एक सिंगल एग्जाम फिर रिटर्न एग्जाम आपका फिजिकल, वही होने के पूरे संभावना मेरे हिसाब से लग रहा है। जो 21,000 आपका एग्जाम जो रद्द हुआ है, अब बहुत जल्द ये भी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें बदलाव हो रही है। अभी देखेंगे बिहार में जो दरोगा की वैकेंसी थी एसआई वाला, उसमें भी बदलाव किया गया, उसमें भी नया रूल लागू किया गया है। अगर इसके ऊपर वीडियो पाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी ऑलरेडी चल रही है 21,000 पदों पे, जिसका रद्द हो गया था धांधली की वजह से, तो उसमें ये रूल नहीं लागू होने के पूरे चांस है। अब देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए बोला गया फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। मतलब क्या कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा आपका, वो रिटन जो होगा एग्जाम उसके बेस पे होगा, ना कि आपकी दौड़ के ऊपर होगा। देख रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ पे गेम जो है बदल गया है। अब आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। पहले तो आपको बहुत ज़्यादा समय भी मिलता था रिटन एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेकिन अब आपको जो है 90 मिनट कर दिया गया और 100 क्वेश्चन मात्र आपको सॉल्व करने हैं 90 मिनट में। देख रहे हैं ना, तो ये आपका जो है यहाँ पे रूल बदलाव कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट बोला गया है, वही जो रूल है, जैसे कि आपका यहाँ पे बताया गया फाइनल सक्सेसफुली जो भी कैंडिडेट्स होंगे जिनका मार्क्स ऑब्टेंड होगा रिटन एग्जामिनेशन में, उसी को जो है यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। 2 और 2 से ज़्यादा सेम अगर कैंडिडेट्स प्राप्त करते हैं तो जिनका उम्र ज़्यादा होता है, डेट ऑफ बर्थ, उनको रखा जाता है। तो रूल्स यहाँ पे देखेंगे आपका आ चुका है। इसकी वजह से मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद से आपका जो है आगे का प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ट्रेनिंग वगैरह के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया है। 270 वर्किंग डेज का ट्रेनिंग होगा। इसके अलावा पीरियड ऑफ प्रोबेशन एंड कन्फर्मेशन आपको बताया गया। इसके अलावा डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होते हैं तो आपको प्रमोशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। रिजर्वेशन, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी क्या है, कौन प्रमोट कराती है, इसके वजह से और भी बहुत सारे तमाम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पे जो है सरकार के अवर सचिव का सिग्नेचर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 15 मार्च के डेट में रूल जो है लागू कर दिया गया है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा। इस भर्ती के बारे में जो भी अपडेट होगा हम फ्यूचर में आपको बताएंगे। और ये बहुत बड़ा बदलाव है। आपको क्या लग रहा है इस बदलाव से, आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।